गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस मोमेंट्स बुक का है। कल हमने आधा चैप्टर पढ़ा दिया था, जहाँ से पढ़ाया वहाँ से उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक हंसते हुए राजकुमार, लेकिन हकीकत और ही थी। चैप्टर का नाम हैप्पी प्रिंस है, लेकिन हैप्पी प्रिंस कब था और वो उसके अंदर की जो आत्मा को कब पता चला कि सच्चाई वास्तविकता है क्या, जो मैं देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है, वास्तविकता रियलिटी नहीं है। तो हम पढ़ते हैं। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद निकला तो वह वापस उड़कर प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास वापस आया। When the moon rose, he flew back to the happy prince. उसके बाद have you any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. क्या आपको मिस्र में कोई काम है? उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं अभी जाने लगा हूँ। Have you any commissions for Egypt? He cried, I am just starting. सुन लिया आपने? जब चांद निकला तो वह वापस उड़कर प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास वापस आया। क्या आपको मिस्र में कोई काम है? उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं अभी जाने लगा हूँ। कौन? वो पक्षी है। वो स्टैचू के पास आता है और राजकुमार से बोलता है कि आपको कोई काम हो तो बता दो, मैं वापस इजिप्ट जा रहा हूँ। Little Cello, said the prince, will you stay with me one night longer? Little Cello, said the prince, will you stay with me one night longer? ओ अब्बाबिल, नन्हे अब्बाबिल, राजकुमार ने कहा। प्रिंस सेड, क्या तुम मेरे साथ एक रात और ठहर जाओगे? मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है, अब्बाबिल ने उत्तर दिया। I waited for in Egypt, answered the little bird. I waited for in Egypt, answered the little cello, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes.
He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write any more. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. हमने एक पैराग्राफ पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? वो पक्षी बोलता है ना, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द शेलो। उसके बाद से जो पैराग्राफ पढ़ा उसका ट्रांसलेट हिंदी कर देते हैं। अरे अब्बाबिल, अब्बाबिल, नन्हे अब्बाबिल, राजकुमार ने कहा, नगर के पास बहुत दूर मुझे एक घर की अटारी में एक युवक दिखाई दे रहा है। वह कागजों से भरी एक मेज पर झुका हुआ है और उसके पास गिलास में मुरझाए हुए बनफसा फूलों का गुलदस्ता है। उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं, उसके होठ अनार की तरह लाल हैं और उसकी बड़ी बड़ी तथा स्वप्न में आंखें हैं। वह थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह और लिख नहीं पा रहा है। उसकी अंगीठी में आग नहीं है और भूख ने उसे मूर्छित सा कर दिया है। समझे आप? प्रिंस उस लिटिल पक्षी से बोल रहा है, सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, ही इज leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write any more. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. समझ गए होंगे आप? हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने बताई है। इसमें इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया है कि उस लिटिल पक्षी से राजकुमार क्या बोल रहा है कि मेरे लिए एक काम करना होगा, या फिर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एक युवक है जो एक किसी के लिए एक स्टोरी लिख रहा है, लेकिन उसको उसमें ठंड इतनी पड़ रही है कि वो स्टोरी नहीं लिख पा रहा है। वो भूखा है, मतलब उसमें जान नहीं है, और फिर भी वो स्टोरी लिख रहा है। मतलब बहुत तकलीफ़ में है, मतलब बेहोशी की हालात में है। तो आप जाओ उसकी हेल्प करो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल वेट with you one night longer, said the fellow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. Dear prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep.
ही बिगेन टू वीप। अब क्या होता है, जो अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसका मीनिंग क्या है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊं। अब सेलो पक्षी यानी वो लिटिल पक्षी बोल रहा है, अबाबिल बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक सकता हूं। अबाबिल ने कहा जो वास्तव में ही एक अच्छा दिल रखता था। वो पक्षी एक अच्छा पक्षी था। उसने पूछा कि क्या वह नाटककार के पास एक दूसरी मणि ले जाए। अफसोस अब मेरे पास कोई माणिक नहीं है, राजकुमार ने कहा। अब केवल मेरी आंखें ही बची है। वह दुर्लभ नीलम की मणि है जिन्हें भारत से 1000 साल पूर्व लाया गया था। उसने अबाबिल को आदेश दिया कि वह उनमें से एक को निकाल ले और इस नाटककार के पास ले जाए। वह इसे जोरी के पास बेचकर जलाने की लकड़ी खरीद लेगा और अपना नाटक समाप्त कर लेगा, उसने कहा। द प्रिंस ने कहा। प्रिय राजकुमार, अबाबिल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वह रोने लग गया। अब देखो, दोनों राजकुमार और जो वो पक्षी हैं दोनों ही अच्छे हैं। अभी तक तो मुझे स्टोरी में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही कुछ ना कुछ जो वो नहीं कर पाए। जैसे राजकुमार, जब तक राजकुमार था तब तक तो उसे पता ही नहीं चला कि अपने प्रजा में कौन दुखी है कौन सही है, क्योंकि वो तो महल से बाहर निकला ही नहीं और उसको कभी जो सैड सीन्स होते हैं उसने कभी देखे ही नहीं, उसको दिखाए गए। बाकी जो पक्षी था, जब वो मर गया उसका स्टेचू बना दिया गया राजकुमार का, तो पक्षी उसके पास आता है, चलता है फिरता, तो पक्षी से वो मित्रता कर लेता है, एक रिलेशंस बना लेता है, जिसके कारण, या फिर ऐसा मान लो कि वो पक्षी है, वो छोटा पक्षी है, उसका दिल अच्छा है, वो समझ रहा है, इसलिए वह उसकी यानी उसके साथ जो वह कह रहा है वो करने के लिए तैयार है, वह रुकने के लिए भी तैयार है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि डियर प्रिंस सेड द सालो आई कैनॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। जैसे राजकुमार ने बात की कि मेरे आँख से मणि निकालो और उसके जाकर देकर आओ, तो वह रोने लग गया। कौन? पक्षी भी हो सकता है और राजकुमार भी हो सकता है, लेकिन रोने का कारण तो अभी आगे पढ़ेंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, मतलब यहाँ पर लिटिल पक्षी राजकुमार से कह रहा है। अबाबिल ने कहा जो वास्तव में एक अच्छा दिल रखता था। ऐसा किसने बोला? अबाबिल ने। किसने बोला? अबाबिल ने। जो रियली हैड ए गुड हार्ट, जो एक अच्छा दिल रखता था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट। समझ गए? अब उसके पास क्या बची थी? राजकुमार के पास मणि तो निकल गई, लेकिन जो अब बेहद कीमती दुर्लभ नीलम उसकी आंख पर लगी हुई थी, वही बची हुई थी। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires, which were
ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। वो बोल रहा है कि ये दुर्लभ नीलम है जो बहुत सालों पहले ये बाहर से लाई गई थी। इसकी कीमत और ये जो नीलम है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है। He ordered the swallow to pick out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said। अब क्या बोलता है कि आप इस मणि को इस नीलम को मेरे आँख से लेकर उसको दे दो जो नाटक बना रहा है, और इससे वो लकड़ी खरीदेगा, आग जलाएगा और वो अपना नाटक भी ख़त्म कर लेगा। उसे ले जाकर ये दो। डियर प्रिंस सेड द साइलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। पक्षी ने क्या बोला, अबाबिल ने क्या बोला कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी आँख से ये नहीं निकाल सकता। क्यों, देखते हैं। सालो लिटिल सालो said the prince, do as I command you। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away। Was easy enough to get in, as there was a hole in the roof। Through this he darted and came into the room the young man had buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings। And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets। I am beginning to be appreciated, he cried। This is from some great admirer। Now I can finish my play। And he looked quite happy। The next day the swallow flew down to the harbor। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working। I am going to Egypt, cried the swallow। But nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince। Swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here। In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazy about them। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl। She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled। Her father will beat her if she does not bring him some money, and she is crying she has no shoes or stockings, and her little head is bare। Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her। अब क्या होता है उसके बाद से कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपके आँख से ये जो शेफियर है, जो रतन है, वो जो आपका आँख का जो दुर्लभ जो मणि जैसा जो चमक रहा है वो मैं निकाल कर नहीं लेकर जा सकता। उसके बाद का पैराग्राफ का मीनिंग
मैं आपको समझा देता हूँ। अरे अब्बाबिल, आगे क्या होता है? अरे अब्बाबिल, कौन बोल रहा है? राजकुमार, द हैप्पी प्रिंस। अरे अब्बाबिल, अब्बाबिल छोटे बाबिल, लिटिल शालो, राजकुमार ने कहा, द हैप्पी प्रिंस, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। इसलिए अब्बाबिल ने राजकुमार की आंख निकाल ली और विद्यार्थी की अटारी की ओर मुड़ गया, जहाँ वह स्टूडेंट काम कर रहा था, वह युवक काम कर रहा था। अंदर प्रवेश करना बहुत आसान था क्योंकि छत में एक छेद था। इसमें से अंदर घुसकर वह तेजी से कमरे में आ गया। युवक ने अपने सिर को अपने हाथों में लिया हुआ था, इसलिए उसने पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुनी। और जब उसने ऊपर देखा तो उसे बन फंसा के सूखे फूलों पर रखा सुंदर नीलम दिखाई दिया। मेरी सराहना होने लगी। वह चिल्ला उठा, यह किसी प्रशंसक की तरफ से आया है। अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। और वह काफ़ी प्रसन्न हो गया। अगले दिन, नेक्स्ट डे, अब्बाबिल बंदरगाह की तरफ उड़कर गया। वह एक बड़े जहाज के मस्तूल पर बैठ गया और नाविकों को काम करते देखता रहा। मैं मिस्र जा रहा हूँ, अब्बाबिल ने चिल्लाकर कहा, परंतु किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब चांद निकला तो वह उड़कर वापस प्रसन्नचित्त राजकुमार के पास आ गया। समझे आप? When the moon rose, he flew back to the happy prince. मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं, वह चिल्लाया। I have come to bid you goodbye, he cried. राजकुमार ने कहा, अरे अब्बाबिल, छोटे अब्बाबिल, क्या तुम मेरे साथ एक रात नहीं ठहरोगे? सर्दी की ऋतु है, अब्बाबिल ने कहा, और शीघ्र ही यहाँ बर्फ पड़ जाएगी। मिस्र में हरे हरे ग्रीन खजूर के पेड़ों के ऊपर सुखद अच्छी धूप पड़ रही है और कीचड़ में लेटे हुए मगरमच्छ सुस्ताते हुए चारों तरफ देखते रहते हैं। क्या समझे आप? कि इट इज विंटर, सर्दी का दिन है। आंसर्ड द शालो एंड द स्नो विल soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazy about them. कि मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ, यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ का मौसम हमारे लिए अच्छा रहता है, वहाँ अच्छी धूप और क्रोकोडाइल भी, बहुत सारे मगरमच्छ भी मिट्टी में सने हुए सुस्ती से पड़े रहते हैं। नीचे चौराहे में इन द स्क्वायर बिलो, प्रसन्नचित्त राजकुमार ने कहा, एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। वो अपनी माचिस से नाली में गिरा बैठी है और वे सब खराब हो गई है। यदि वो अपने घर कुछ पैसे लेकर नहीं लौटेगी तो उसका पिता उसे पीटेगा। तो वह रो रही है। उसके पास न जूते हैं न ही जुराबे हैं और उसका नन्हा सा सिर नंगा है। तुम मेरी दूसरी आंख निकाल लो और उसे दे दो, तथा फिर उसका पिता उसे नहीं पीटेगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल
शी हैज लेट हर माचिस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, खराब हो चुकी है। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, समझ गए होंगे आप। एंड शी इज क्राइंग, और वह रोने लगी। शी हैज़ नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, प्लक आउट माई अदर आई, आप मेरी दूसरी आँख में जो चमकदार जो नवरत्न है उसको लेकर जाओ आप। एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसे जाकर दो, उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी और उसके पिताजी उसको नहीं पीटेंगे, नहीं मारेंगे। तो ठीक, चलो ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो कल मिलते हैं फिर। थैंक्स, टेक केयर।